In this video you will learn about musculoskeletal examination, and welcome back to my YouTube channel, and if you did not subscribe my channel then subscribe now. आज हमने पढ़ना है musculoskeletal examination, and first of all we'll have a look at purposes of MSK examination. To determine the purposes of MSK examination हमने कुछ पॉइंट्स हैं जो जहन में रखने हैं. First of all, presence and absence of impairment, specific tissues causing impairment, baseline status. Baseline status में हमारे पास CBC, chest X-ray, LFTs, RFTs and vital signs देखने हैं. Anticipated goals check करने हैं जो हमारे होंगे, that is effectiveness of rehabilitation, risk factors, need for orthotic device and motivate the patient. Now comes the examination. एग्जामिनेशन में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है. हिस्ट्री में कुछ पॉइंट्स इंक्लूड होंगे, दैट आर इंटरव्यू बिटवीन पेशेंट एंड फिजिशियन, 3 feet डिस्टेंस एंड दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 meter. राइट साइड अप्रोच करनी है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस करने हैं पेशेंट से, एंड ऑनसेट ऑफ पेन दैट इज़ एक्यूट और मे बी क्रॉनिक. एक्यूट इज़ लेस दैन 3 months एंड क्रॉनिक इज़ ग्रेटर दैन 6 months. पेशेंट से आइडेंटिफाई करना है उसकी लोकेशन, पेन की क्वालिटी एंड नेचर ऑफ पेन. देन कम्स टू जनरल हिस्ट्री. जनरल हिस्ट्री में हमने पेशेंट से पेन बिहेवियर पूछना है इन लास्ट 48 hours, प्रीवियस केयर फॉर दिस प्रॉब्लम. उसने कोई ट्रीटमेंट या प्रोटोकॉल तो नहीं लिया था इस पेन के लिए. मेडिकेशंस प्रीवियस पूछनी है, प्रीवियस ड्रग्स, टाइप, फ्रीक्वेंसी एंड डोज, इफ़ेक्ट चेक करना है. देन कम्स द स्पेसिफिक हिस्ट्री. स्पेसिफिक हिस्ट्री में हमारे पास आ जाएंगे सोशो इकनॉमिक हिस्ट्री, पेडिग्री साइंस, एंडोक्राइनोलॉजी, स्मोकर्स है या नहीं है, डायबिटिक, एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट उसकी करनी है. ये हमारे पास था एक सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन. देन कम्स द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन. ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में सबसे पहले हमने इंस्पेक्शन करना है, देन पालपेट, और फिर उसके बाद उसकी मूवमेंट्स चेक करनी है. इंस्पेक्शन में हमने देखना है कि सियानोसिस तो नहीं है स्किन पे, स्किन उसकी इंस्पेक्ट करनी है. पैलर तो नहीं है, पेल तो नहीं है, एडीमा और कोई स्वेलिंग या एरिथमेटिस, कोई रेड अपीयरेंस तो नहीं है, और क्लबिंग उसकी देखनी है नेल्स की. देन कम्स द पल्पेशन. पल्पेशन का मतलब है कि आपने हाथ लगाकर चीज़ को या स्किन को टच करके पल्पेट करना है. देन कम्स द मूवमेंट्स. मूवमेंट्स में हमने उसे एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, पैसिव करवानी है, एंड फील चेक करनी है. उसके बाद हमने हाइपोमोबिलिटी एंड हाइपर मोबिलिटी चेक करनी है, और हाइपोमोबिलिटी हमने फ्रॉम 0 to एंड रेज ट्रीटमेंट देखना है. हाइपर मोबिलिटी में हमने बियॉन्ड रेज ट्रीट करना है एट द एंड ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. एंड फील हमने किस तरह चेक करनी है, एंड फील हमने चेक करनी है थ्रू सीरियस इंटरप्रिटेशंस, जो कि कैल्टन बॉन्ड की बुक में हमें ईज़िली मिल जाती हैं. उसके अलावा हमने जो सॉफ्ट एंड फील होगी वो एनाटॉमिक होती है, जो कि एल्बो फ्लेक्शन करने पे मिलती है. पैथोलॉजिकल एंड फील वो हमारे पास इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है. देन कम्स द कैप्सूलर पैटर्न ऑफ एल्बो, हिप, नी और शोल्डर. रिस्ट्रिक्टेड मोशंस ऑफ जॉइंट हमारे पास होती हैं यहाँ पर, और नॉन कैप्सुलर पैटर्न में हमारे पास क्या चीज़ आनी है, रिस्ट्रिक्शन अदर देन कैप्सुलर पैटर्न, 1 or more मोशन इन्वॉल्व, नॉट द होल जॉइंट. असेसरी जॉइंट मोशंस हमने चेक करनी है, ग्रेड्स ऑफ हाइपोमोबिलिटी देखने हैं हमने. देन मसल परफॉर्मेंस चेक करनी है. मसल परफॉर्मेंस में हमारे पास आ जाता है एबिलिटी ऑफ मसल टू डू वर्क. फर्स्ट लाइन ऑफ स्ट्रेंथ हमने चेक करना है इसमें, और इसको चेक करने के लिए हमने कौन सी एक्सरसाइज करवानी होगी, दैट इज़ रेजिस्टेड आइसोमेट्रिक टेस्टिंग, मैनुअल मसल टेस्टिंग एंड हैंड हेल्ड डायनामोमेट्री के थ्रू इसी मेजरमेंट करनी है कि किस वेलोसिटी से मूवमेंट्स हो रही हैं. आइसोकाइनेटिक डायनामोमेट्री में हमने वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी चेक करना है. स्पेशल टेस्ट हमने करवाने हैं लिगामेंट इंस्टेबिलिटी टेस्ट. And that's all in this video. It's all about musculoskeletal examination, and I hope you like this video. Then please share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.